गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमको यूनिट थर्ड पढ़ाना है। यूनिट थर्ड है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। क्या होता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, मैं अब आपको ये बताऊंगी। देखिए बच्चों, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ मीन्स होता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ meaning and definition: numerical facts which are collected at different points of time take the form of a time series. The unit of time may be a year, a month, a day, an hour, etc. Here, time is simply a device that enables one to relate all phenomena to a set of common stable reference point. In linear regression, two variables have a cause and effect relationship. One of the variable can be used to estimate the other, but in time series we use time and is independent variable to estimate some other dependent variable. बच्चों, जब संख्यात्मक तथ्य का आकलन किया जाता है, संख्यात्मक तथ्य का संकलन समय अंतर से किया जाता है, तो काल श्रेणी या कालमाला का रूप ले लेते हैं। समय की इकाई वर्ष, मास, दिन अथवा घंटे आदि मात्र एक विधि है जिससे समस्त तथ्यों को एक समय सामान्य व स्थिर संदर्भ बिंदु से संबंधित करना संभव हो सकता है। जिस समंक श्रेणी के चर मूल्यों में समय तत्व का द्वारा परिवर्तन हो, उस श्रेणी को काल श्रेणी कहते हैं। बच्चों, इसका डेफिनेशन आपको बता दूं। A set of numeric observation of dependent variable measured at specific points in time in chronological order, usually at equal interval in order, so determine the relationship of time to such variables is known as time series. बच्चों, जिस समंक श्रेणी के चर मूल्यों में समय तत्व द्वारा परिवर्तन हो, उस श्रेणी को काल श्रेणी कहते हैं। समय द्वारा परिवर्तन हो जिन वेरिएबल्स के मूल्यों में, यानी कि वैल्यूज़ में अकॉर्डिंग टू टाइम एलिमेंट के थ्रू जब चेंजेस होते हैं तो उसको टाइम सीरीज़ कहते हैं। इसमें कई डेफिनेशंस दी हुई हैं बच्चों, केने एंड कीपिंग के अकॉर्डिंग। अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज़। एक तरीके से कहिए कि जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूजुअली एट इक्वल इंटरवल में जब चेंजेस होते हैं डाटा के वेरिएबल ऑफ डाटा में चेंजेस होते हैं, तो वो जिस पे यहाँ पर होते हैं वो टाइम ही होता है, इसलिए उसको टाइम सीरीज़ कहते हैं। तो केनी एंड कीपिंग का एक डेफिनेशन है, कहते हैं कि अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। समय पर आधारित समंक समूह काल श्रेणी कहलाता है। सेकेंड है बच्चों या लून चाउ के अकॉर्डिंग अ टाइम सीरीज में बी डिफाइंड एज कलेक्शन of magnitude belonging to different time periods of some variable are composite of variables such as production of still per capita income, gross national income, प्राइस ऑफ टोबैको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कहने का मतलब कि एक काल श्रेणी के किसी आर्थिक चर अथवा मिश्रित चरों जिनका संबंध विभिन्न समयावधियों से होता है,
जैसे विभिन्न समाधियों से के अवलोकनों के संकलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम से हो, ग्रॉस नेशनल इनकम से हो, प्राइस ऑफ टोबैको से हो। इस तरीके की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सूचकांक होता है, उसको हम टाइम सीरीज़ कहते हैं, या लून चाउ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बच्चों, पीजी मोरे कहते हैं कि अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। फिर मोरिस हम्बर्स कहते हैं कि अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ statistical observation arranged in chronological order. वर्नर जेड हर्श के अकॉर्डिंग अ टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ द सेम वेरिएट corresponding ऑफ सक्सेसिव पॉइंट इन टाइम। बच्चों, टाइम सीरीज़ बहुत हुआ नहीं बनाइएगा, कुछ नहीं है। जब आप अपने बिजनेस में दिन तारीख का एक सीरीज़ बनाते हैं, समय वर्ष का मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, तो वही आपका टाइम सीरीज़ होता है। इसके वेरिएशंस, इस कॉजेज़ ऑफ वेरिएशंस, बच्चों देखिए, कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन इन टाइम सीरीज़ क्या होता है? कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन, experience with many examples of time series has revealed that the observation are influenced by a host of forces or causes. Some of these forces are affecting the observation continuously. Some operate after equal interval of time and other are erratic। बच्चों देखिए, कहना चाहता है ये कि कहना है कि जो टाइम सीरीज़ के कॉजेज़ हैं वेरिएशंस के, काल श्रेणी के ऐतिहासिक समंक किसी समयावधि में हुए सभी परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अधिकतर समंक काल श्रेणी के रूप में ही होते हैं, जिनमें समय के साथ साथ अविराम गति से अनेक प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? जनरल टेंडेंसी ऑफ चेंजेस इन डाटा। क्या क्या चेंजेस हैं? पहला ही चेंज देखिए, समंकों में परिवर्तन की सामान्य प्रवृत्ति होती है। दूसरा है सोशल कस्टम, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। जो चेंजेस होते हैं वो सामाजिक रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम, फेस्टिवल्स। कभी कभी बच्चों जो टाइम सीरीज़ में चेंजेस होते हैं, जो चेंज का जो कारण होता है, वो जैसे आज की तारीख में जो बहुत बिजनेस में उतार चढ़ाव आया, जो लोग जहाँ बिज़नेस कर रहे थे बाहर से घरों से जा कर के बाहर वो अपने घर को लौट आए, तो जिस जगह पे वो बिज़नेस था उनका, या वो जहाँ पे नौकरी कर रहे थे, वो सारा इफ़ेक्टिव हुआ। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो टाइम सीरीज़ बना, वो बहुत वेरिएशन होकर के बनेगा, बहुत अप डाउन होगा। जो बिज़नेस का मार्जिन था, जो बिज़नेस का लेवल था, जो बिज़नेस अप थी, वो डाउन होगी। तो थर्ड पॉइंट जो इसका है वो है मौसम, यानी सीजन्स। फोर्थ पॉइंट है द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस। 4 फेज आप जानते हैं, प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डेप्रिसिएशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। डिप्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, ये 4 पॉइंट जो हैं, समृद्धि, ह्रास, मंदी एवं उत्थान। पहले आप देखते होंगे कि पहले प्रॉस्पेरिटी, सबसे ऊपर आप पहुंच गए, वहाँ से जब नीचे आने लगे तो डिक्लाइन, और नीचे आए, बहुत नीचे चले गए,
तो वो जो हमारी एक मार्केट लाइन होती है, सामान्य लाइन, जनरल लाइन जो होती है, उससे नीचे आ गए तो डिप्रेशन, फिर जब डिप्रेशन से ऊपर जाने लगे तो रिकवरी होती है। तो ये बहुत अब ये बहुत 4 फेजेस जो हैं वो बिज़नेस में हमेशा बने रहते हैं। बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा, धड़ाम से गिर गया। बहुत अच्छे देश की स्थिति कि एक राजनेता ऐसा आया जो कि देश को इतना आगे ले जा रहा है बाहर के लेकिन अब नेचुरल कलामिटीज़ आ गई। नेचुरल कलामिटीज़ में अर्थक्वेक है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, फ्लड है, डॉट्स है, फेमिनन, इससे तमाम तरीके की चीज़ें जैसे भूचाल, महामारी, बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी या एपिडेमिक, पैंडेमिक। आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, क्या से क्या बदल गया, कितने लोगों का घर तबाह हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, छोटी छोटी लापरवाही से बहुत बड़ा भूचाल आया जीवन में। तो ये जो डिक्लाइन हुआ बिजनेस से लेकर के नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, सब डिक्लाइन हुआ, सब डाउन जाएगा। तो ये जो इसका जो ऑब्जर्वेशन है, इसका जो वैल्यूएशन है, जिस तरीके से इसका मूल्यांकन किया जाता है, वो कॉज, वो तरीका ही एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में एक बच्चों आप इस तरीके से समझिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हम लोगों के जीवन का, हम लोगों के भारतीय इतिहास का जो पॉलिटिकल मूवमेंट हैं, जो चेंजेस हैं, या कह लीजिए पॉलिटिकल मूवमेंट से इतना भयंकर चेंज आया कि एक राज्य को पूरा का पूरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने पूरा का पूरा सारे की सारी परिस्थितियाँ ही बदल दी, और एक उस पर एक धारा लगा दिया कि अब ना वहाँ कोई बिज़नेस कर सकता है, और ना वहाँ बिज़नेस, वहाँ से बिज़नेस की डीलिंग होगी, ना वहाँ कोई परचेज़ कर, कुछ भी नहीं। मतलब एक धारा लगा दिया, एक सेक्शन यूज़ कर दिया, और उस सेक्शन के से उस राज्य को बांध दिया। अब उस राज्य का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब हैंडलिंग वन मैन शो हो गया उस राज्य का। तो अभी आपने देखा होगा विगत एक दो वर्षों में कि उस धारा को, उस सेक्शन को हटाया गया। उस सेक्शन को हटाने वाला जो एक साहसी व्यक्ति था, वो भी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, उसने उस सेक्शन को हटाया और वहाँ का डेवलपमेंट शुरू हुआ। वहाँ का डेवलपमेंट में वो पूरा का पूरा राज्य जो था वो केवल टूरिस्टों पर डिपेंडेंट था। अब उस राज्य में भी चुनाव हुआ, उस राज्य में भी अपनी पंचायत चुनाव, मतलब जो डिफरेंट टाइप से इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट, वो सारा कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट वहाँ का अब धीरे धीरे चेंज होकर के पटरी पर आ रहा है। तो पॉलिटिकल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइम सीरीज़ को गेन बनाने में। और बच्चों जानते हैं, अगर कहीं का अचानक से वार छिड़ गया तो भी जो है हमारा सीरीज़ जो है बिज़नेस का, वो डगमगा जाएगा। अभी तक हम लोग चीन से बहुत डरते थे कि चीन ऐसे आक्रमण कर दिया, चीन अगर सब कुछ हटा दिया या हम चाइनीज़ आइटम्स को कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, हम रहेंगे क्या, हम मतलब चीन हमारे पर आक्रमण कर देगा। बिल्कुल परास्त कर दिया एक पॉलिटिकल सिचुएशन ने, एक पॉलिटिकल पर्सन ने। नाम नहीं लेना उचित है, लेकिन आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जब इसके थ्रू जो चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। पहला तो है जनरल टेंडेंसी ऑफ चेंजेस इन डाटा, यानी कि समंकों में परिवर्तन की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है जो चल रहा है। कभी कभी होता है कि रोज़ रोज़ अगर आप एक ही खाना खाते हैं तो एक जनरल टेंडेंसी क्रिएट होती है कि आज कुछ बदल के खाना है, तो तुरंत डाटा में चेंज आया। फिर रोज़ रोज़ घर का खाना खाते खाते एक चेंज आया कि नहीं आज बाहर का खाना खाना है, तो ये एक जनरल टेंडेंसी हुई चेंजेस की। तो बिज़नेस में चेंज आया, तो आपके इनकम में चेंज आया, आपके एक्सपेंडिचर्स में चेंज आया। फिर कुछ सोशल कस्टम्स और फेस्टिवल्स, सोशल रिवाज, रीति रिवाज, त्यौहार आदि जो हैं वो आपके सीरीज़ को चेंज करते हैं। फिर सीजन्स जो हैं वो सीरीज़ को चेंज करते हैं, यानी सीजन्स का मतलब मौसम। फिर नेक्स्ट है बच्चों 4 फेजेस जो हैं बिज़नेस के, वो चेंज करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। फिर है नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ में आपको बताया है कि पेंडेमिक, अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक, फेमिन एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है बच्चों पॉलिटिकल मूवमेंट और पॉलिटिकल सिचुएशन चेंजेस एंड वार्स।
ये ये जो था ये आपका एनालिसिस टाइम, ये जो है कॉजेज़ हैं आपके टाइम सीरीज़ के, और ये इनका भी होना, इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट क्या है। देखिए आपको दिखा रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, द फोर्स इफेक्टिव। बच्चों थोड़ा सा ब्लर आ गया है, परेशान मत होइएगा, मैच कराइएगा, मैं पढ़ के आपको दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। द फोर्स इफेक्टिव टाइम सीरीज डाटा generate certain movements are influencing fluctuations, influencing नहीं है, moments are fluctuations in a time series. Such characteristics movement of fluctuation of time series are called component of time series. बच्चों काल श्रेणी के कुछ अव्यय भी हैं जिसको कंपोनेंट कहते हैं, अव्यय को कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज काल श्रेणी के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्गीकरण प्रभाव ही काल श्रेणी के 4 महत्वपूर्ण अव्यय या संगठक कहलाते हैं। देखिए बच्चों 4 क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि the components of time series may be classified into different categories on the basis of operation force. There are 4 components of time series. पहला ही है सेकुलर ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड। पहला है सेकुलर ट्रेंड आर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड को बच्चों लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कहते हैं। ये उपनति या दीर्घकालीन प्रवृत्ति कहलाता है। सेकुलर ट्रेंड की मीनिंग ये होती है कि काल श्रेणी में दीर्घकाल में हुए नियमित परिवर्तन, अर्थात काल श्रेणी की समयावधि के बढ़ने या घटने के आधारभूत परिवर्तन प्रवृत्ति या रुझान को ट्रेंड कहते हैं। और वो ट्रेंड अगर ज़्यादा टाइम के लिए होता है तो उसको सेकुलर ट्रेंड, या कहने का मतलब कि सेकुलर ट्रेंड इज़ अ लॉन्ग ट्रेंड। फिर दूसरा है बच्चों सीजनल वेरिएशन और फ्लक्चुएशंस। जो फ्लक्चुएशंस हैं वो सीजनल होते हैं, वेरिएशंस आवर्त या सामयिक या ऋतुनिष्ठ या मौसमी परिवर्तन देख रहे हैं कि भयंकर गर्मी पड़नी चाहिए थी, जून का महीना है, कभी कभी भयंकर गर्मी, ठंडी, तो पानी बरसने लगा। आपको बता दूं कि बच्चों मई में ही पानी बरसना शुरू हो गया, बारिश आ गई, तो जैसे लगता है कि मानसून जल्दी आ गया। तो ये सब एक सीजनल वेरिएशंस हैं। सीजनल वेरिएशंस की मीनिंग ही होती है सीजनल वेरिएशन और फ्लक्चुएशंस व्यक्ति के स्वभाव आदत सबको बदल देते हैं। फिर है साइक्लिकल वेरिएशन फ्लक्चुएशंस, चक्री, जिसको चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। ये भी व्यक्ति के स्वभाव और जीवन को बदल के रख देता है। फिर फोर्थ है बच्चों इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। अचानक से कोई घटना घट जाए, अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो उसको बोलते हैं इरेगुलर और रैंडम वेरिएशंस। इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन की मीनिंग होती है कि आपने सोचा भी नहीं था और अचानक आपके जीवन में घट गया। मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे थे और एक थैला पैसे का मिल गया आपको, बड़ा खुश हुआ मन कि हमने सोचा भी नहीं था और इतना धन मिल गया हमको। तो ये इरेगुलर वेरिएशन है। कभी कभी बिजनेस में आपने प्रोडक्शन किया, बड़े बेमने मन से आप बैठे हैं दुकान में, कोई ग्राहक नहीं, और कोई एक व्यक्ति आया और पूरा का पूरा आपका सामान दुकान का खरीद के चला गया और कैश पैसा दे के चला गया। तो ये इरेगुलर वेरिएशन, ये रैंडम वेरिएशन है, ये मूवमेंट रैंडम है। ये भी टाइम सीरीज़ का एक कंपोनेंट होता है और बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। बच्चों ये आप जो चार्ट सीरीज़ आपको बताया, जो आपको 4 कंपोनेंट बताया, उसमें सेकुलर ट्रेंड
सीजनल ट्रेंड आर वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस और इरेगुलर वेरिएशन, ये इन चार के बिहार पर ही, इन चार के बिहार पर हम ये तीन तरीके का फ्लक्चुएशन क्रिएट करते हैं। एक लॉन्ग टाइम क्रिएशन, एक शॉर्ट टाइम क्रिएशन, शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस, और फिर एरेटिक आर इरेगुलर आर रैंडम फ्लक्चुएशंस। देयर आर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू, सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिकल वेरिएशन। क्लियर है आपको कि एक सीजनल वेरिएशन होता है और एक चक्रीय वेरिएशन होता है। फिर है ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड, ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड। अब आपको जो पढ़ाया उसका अब आपको लॉन्ग टर्म क्या होता है ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड, ये आपको बच्चों ये क्लियर कर दूँ कि सेकुलर ट्रेंड और ये जो आपको अभी पढ़ा है इसका डिटेल आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर अभी पढ़ा देती हूँ तो आपको बोझ लगने लगता है। अब आपको अगली क्लास में ये पढ़ाऊँगी कि क्या होता है ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड, ये ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं इसके सारा आपको सिखाऊंगी अगली क्लास में।